तो ये असली रूप है नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का। छोटे और लघु उद्योग बंद पड़े हुए हैं। 80% जो छोटे और लघु उद्योग स्टेनलेस स्टील के होते हैं वो गुजरात में है, और उसमें से 35% लघु और छोटे उद्योग बंद पड़े हुए हैं क्योंकि सस्ता माल चीन से आ रहा है। कि जब पब्लिक सेक्टर कंपनियां बनाए जाते हैं, खोले जाते हैं, देश भर के लोग वहां आते हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है पिछले 7 दशकों में पब्लिक सेक्टर बनते गए, लोग आते गए, भारत बनता गया। और यही प्रतीक इसका बोकारो है। दूसरी बात मैं कहूं कि अप्रैल और दिसंबर 2023 के बीच में, इस वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीने में इस्पात का आयात 60 लाख टन हुआ है। इस्पात का आयात 60 लाख टन हुआ है। ये पहले पिछले 5-6 सालों में नहीं देखा गया है। और इन 60 लाख टन जो आयात हुआ है, इसमें से करीब 1/3 चीन से आया है। ये हमारे इस्पात, हमारे देश में जो इस्पात बनाते हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, टाटा एक मिसाल है झारखंड में, इन पर घोर अन्याय है। एक तरफ 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट देते हैं, न कोई घुस आया है, न कोई हमारे जमीन पर बैठा है, और उस क्लीन चिट के वजह से हमें इतनी परेशानी हम भुगत रहे हैं पिछले 4 सालों में। और इस हमारे सीमाओं के तनाव के बावजूद प्रधानमंत्री ने ये उचित नहीं समझा कि आयात जो आता है हमारा चीन से, उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि हमारे छोटे उद्योग, हमारे बड़े कारखाने को तकलीफ नहीं पहुंचे। तो ये असली रूप है नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का। छोटे और लघु उद्योग बंद पड़े हुए हैं। 80% जो छोटे और लघु उद्योग स्टेनलेस स्टील के होते हैं वो गुजरात में है, और उसमें से 35% लघु और छोटे उद्योग बंद पड़े हुए हैं क्योंकि सस्ता माल चीन से आ रहा है। एक तरफ आत्मनिर्भर कहते हैं, और दूसरे तरफ चीन से सस्ता माल जो आता है उस पर कोई रोक नहीं लगाया जाता। तो ये भी एक अन्याय है। ये हमारे उद्योगपतियों पर अन्याय है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 1 या 2 पूंजीपति को फायदा मिला है, पर उद्योग बंद पड़े हुए हैं। उद्योगपति पैसा बना रहे हैं, पर उद्योग बंद पड़े हुए हैं। बेरोजगारी बढ़ी है। 45 साल में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर हम देख रहे हैं, और हर 2 घंटे एक युवा आत्महत्या करता है या करती है बेरोजगारी के कारण। तो क्योंकि हम आज बोकारो में आए हैं, मैंने सोचा इसका मैं एक विशेष जिक्र करूं। आज सुबह राहुल जी भी धनबाद में बिरसा मुंडा चौक पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, और उन्होंने कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्याय हैं: नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और बोकारो जैसे शहरों में श्रमिक न्याय बहुत महत्व रखता है, क्योंकि निजीकरण हो रहा है। आज कुछ कोयला श्रमिकों से भी मिले राहुल जी, और उनकी एक ही मांग थी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रोजगार है उसको बंद करें और उसको रेगुलराइज करें। तो ये भी एक अन्याय है हमारे देश के श्रमिकों में
ट्रेड यूनियन व्यापार संघों को खत्म किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, वेतन सुरक्षित नहीं है, पेंशन सुरक्षित नहीं है, प्रोविडेंट फंड सुरक्षित नहीं है, तो श्रमिक न्याय मैं समझता हूं बोकारो में आकर राहुल जी ने जो अपनी आवाज उठाई है ये सारे देश में गूंज जाएगी। मैं अभी कन्हैया कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now